मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का बड़ा बयान सामने आया। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने बयान देते हुए कहा कि बीजेपी की सरकार समाज के सभी वर्गों के कल्याण के प्रति संकल्पित है, चाहे सामान्य वर्ग हो, पिछड़ा वर्ग हो, SC/ST वर्ग हो, सबकी भलाई और सबका कल्याण हमारा। मैं फिर जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ, हमने उस दिन भी कहा था सामाजिक न्याय, सामाजिक समरसता की, सामान्य वर्ग हो, पिछड़ा वर्ग हो, SC हो, ST हो, सबका कल्याण इस सरकार का लक्ष्य। इसलिए हम सामान्य वर्ग को भी न्याय देंगे। मध्य प्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र के चौथे दिन वर्चुअली विधेयक पारित किए गए। गृह मंत्री डॉक्टर अजय मिश्रा ने बताया कि सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वालों को अब सरकार कानून के दायरे में ले आई है। छेड़खानी करने और उन्हें अश्लील वीडियो दिखाने वाले शिक्षक को पुलिस ने हिरासत में लिया। छात्राओं ने केंद्र थाने पहुंचकर मामला दर्ज कराया था। पुलिस ने शिक्षक प्रदीप सोलंकी के खिलाफ गुना जिले में एक महिलाओं के लिए एक नवाचार प्रारंभ किया गया है, FIR एट होम, FIR आपके घर। इस योजना के तहत अभी हाल ही में एक घटना घटित हुई थी विगत दिवस, जिसमें कि जिले के एक छात्रावास में बच्चियों के साथ जहां जिले आवंटित करने जा रहा तहसीलदार का वाहन पलटा। घटना में नायब तहसीलदार सहित 3 कर्मचारी भी घायल। एक कर्मचारी की हालत गंभीर, बाइक को बचाने के चक्कर में पलटी कार। नगरीय निकाय चुनाव बैकुंठपुर शिवपुर चर्चा में कांग्रेस की जीत। जीते हुए पार्षदों ने क्षेत्र के विधायक अंबिका सिंहदेव के लिए आशीर्वाद। कांग्रेस जिले में मना रही है जीत का जश्न। आखिरी ये बताएंगे कि विभाजन को लेकर कांग्रेस के हर एक प्रत्याशी जिलाध्यक्ष से लेकर कांग्रेस के एक नेताओं में विभाजन का बहुत डर था, जो लोगों के सामने नहीं आ पा रहे थे। चुनाव नहीं लड़ने की बात सामने आई। ऐसे में आप सामने आए, लोगों से अपील किया और डोर टू डोर प्रचार किया। निर्माण कार्य लगभग पूरा जल्दी मिलेगा। पिपरिया नगरवासियों को ओवरब्रिज की सौगात, लंबे जाम से मिलेगी निजात। वान्य रंजिश को लेकर 2 पक्षों में हुआ खूनी संघर्ष, चली गोली, एक शख्स घायल। बदमाशों ने गाड़ियों में लगाई आग, रेस्टोरेंट में की मारपीट और तोड़फोड़। ग्वालियर में नगर निगम की सीमा में कचरा फेंकने वालों की फोटो या वीडियो निगम के WhatsApp नंबर पर शेयर करने वालों को तत्काल मिलेंगे 51,000। अशोकनगर में इसलिए विभिन्न पार्टी पर फायरिंग, चाकू भी मारा। पुलिस ने दोनों आरोपियों को किया गिरफ्तार। पुलिस ने इसमें कुछ लोगों को भी गिरफ्तार किया है। हाँ, विभिन्न पार्टी हैं, का काम करते हैं। आज अपनी दुकान पर अभी थोड़ी देर पहले बैठे थे, अचानक से 2 मोटरसाइकिल सवार आए और इन्होंने इनके ऊपर मारने। कैलारस में बिजली विभाग के दफ्तर में AE पर जानलेवा हमला, बिल कम करने की मांग को लेकर आरोपी ने किया हमला। गंभीर रूप से घायल हुए AE मुकेश कुमार। हमला कुछ नहीं है, बिल बकाया होगा, उसका कुछ विवाद रहा होगा, लेकिन आते ही उसने 21,000 को ऑपरेशन तलाशना शुरू कर दिया। कहाँ है, जातिगत गालियाँ दी उसको और फरसा लेके आया हुआ था, मारने के इरादे से आया था। तो आकर के तुम से मार दिया उसको। अनूपपुर के राजेंद्र ग्राम में मधुमक्खियों के हमले से एक बुजुर्ग महिला की मौत। घटना के बाद इलाके में फैली शोक की लहर। घर में यहाँ पे रहे और हमारी दादी जो है वो गए चोरी करने छोटा लेके, तो हम लोग इतनी देर से क्यों नहीं आ रहे हैं। कांकेर पुलिस को मिली बड़ी सफलता। 3 लग्जरी कारों से 2 क्विंटल गांजा किया जब्त। 4 आरोपियों को भी किया गिरफ्तार।
सड़क निर्माण कार्य में लगे 3 वाहनों में माओवादियों ने की आगजनी, 10 से 12 नक्सलियों ने दिया वारदात को अंजाम। के दोनों नगरीय निकाय चुनाव में कांग्रेस ने लहराया जीत का परचम। बैकुंठपुर नगर पालिका के 20 वार्डों में 11 और शिवपुरी चर्चा के 15 वार्डों में 8 सीटें जीती। लोकतंत्र की हत्या करने का पूरा प्रयास किया, मगर गांव की और शहर की जनता मिलकर उन लोगों को जो सबक सिखाया है, ये अप्रत्याशित जीत है। मेरी जीत नहीं, इस गांव की, उस वार्ड की जीत है। और इन लोगों ने सत्ता के दबाव में प्रशासन से जो काम कराने का प्रयास किया और प्रयास किए। कश्मीर में धर्मांतरण के मामले में 4 आरोपी गिरफ्तार। स्वामी स्वरूप आनंद सरस्वती आश्रम से कुछ ही दूरी पर करा रहे थे धर्म परिवर्तन। बीमारी ठीक करने के लिए धर्म बदलने का धर्मांतरण ज्यादा ही हो रहा है। धर्मांतरण जब से कांग्रेस की सरकार आई है, धर्मांतरण एक उद्योग की तरह फल फूल रहा है। और उसके कार्यक्रम में मैंने कहा भी था, ये गौ और गांजा। रायगढ़ में अनएजर ट्रेलर ने बाइक सवारों को कुचला। हादसे में 2 युवकों की मौके पर ही मौत, एक गंभीर रूप से घायल, अस्पताल में इलाज जारी। राजनांदगांव में वार्ड के मकसदरा पर कांग्रेस का कब्जा। 40 साल तक रहा बीजेपी का गढ़। चंद्रकला देवांगन को कांग्रेस ने बनाया था प्रत्याशी। पूर्व महापौर शोभा सोनी के कोरोना से मृत्यु। सूखा कांग्रेस की रणनीति कैसे काम कराई और आप लोग आज विजय हासिल किए। हमारे हाथ में जीत हासिल हुई है, इसका पूरा श्रेय वहाँ के सम्मानित नागरिकों को है। पिपरिया स्टेशन पर बंदरों का आतंक। अधिकारियों की अनदेखी के चलते अब लोगों ने हाई कोर्ट में दायर की याचिका। गंभीर समस्या बताकर जल्द निराकरण की कही बात। जनहित याचिका है, जनहित याचिका लगाई है बंदरों के मुताबिक। 11-12 साल हो गए बंदरों को मजबूरी पिपरिया पचमढ़ी में आए। पचमढ़ी में तो ज़्यादा समय हो गया और हमारे गाँव में इतने समय में बहुत ज़्यादा परेशान। होशंगाबाद में रेत माफिया के हौसले बुलंद। रॉयल्टी की धड़ाम से हो रही वसूली। प्रशासन के राशि रवैये के चलते लोगों में बढ़ रही नाराजगी। कैसे बंद करूं? नाम क्या है तुम्हारा? किसका ट्रैक्टर है? सुनील कहाँ के हैं भाई? पिपरिया के। तो कोई रॉयल्टी वगैरह है आप पे? बताएं रॉयल्टी। रायपुर में शराब को लेकर की गई गड़बड़ी। पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर जब्त की शराब। आबकारी एक्ट के तहत मामला। जी, ये दोनों सूचनाएं एक साथ ही थी, आसपास की ही दोनों जगहें थी, जिसमें अमनाका पुलिस की तरफ से 2 टीम बनाई गई थी और दोनों जगह साथ में रेड की गई। तो इस घर में लगभग हमें 80 लीटर कच्ची शराब प्राप्त हुई है, 10 लीटर बनी हुई शराब की। रायपुर में डोडा तस्कर गिरफ्तार। नशे के खिलाफ चल रही मुहिम के तहत मिली सफलता। आरोपी के पास से 2 किलोग्राम हमें आमानाका क्षेत्र में ये सूचना मिली थी कि वहाँ पे डोडा की बिक्री की जा रही है। हमारे मुख्य ब्यूरो द्वारा ये ऐसा बताया गया था, जिससे हमने टीम बना के वहाँ पे अपने लड़कों को भेजा। हमने ये जो इंसिडेंट था, हमने उसको पुख्ता पाया कि वाकई में वहाँ बैतूल के देवपुर कॉलोनी में नहीं हुए पंचायत चुनाव। लोगों ने कोरोना के कारण चुनाव नहीं कराने का दिया फैसला। सभी सहमति से सरपंच और पंचों का किया गया चयन। बड़वा के बलवाड़ा में पुलिस की नशे के खिलाफ कार्रवाई। 30 हरे गांजे के पौधे किए जब्त। आरोपियों ने कपाट की बोतल के बीच लगाए थे गांजा। थाना बलवाड़ा के अंतर्गत बागवत चौकी में एक गांव है, जहां पे एक खेत में गांजे की खेती हो रही थी। उसमें से करीब 3 क्विंटल गांजे के पौधे पुलिस ने जब्त किया है। इसमें हमने गिरफ्तारी करके अगली कार्रवाई कर रहे हैं। बुरहानपुर जिला प्रशासन ने खाते गांव के 14 मजदूरों को कराया मुक्त। बंधक बनाकर मजदूरों से कराया जा रहा है काम।
अब नाम बताओ। राजपाल मास्टर। क्या मामला है तुम्हारा? हाँ? क्या हो गया था तुम्हारे को? प्रशासन क्यों लेने आया? हमको प्रशासन जैसे मजदूर कम थे, पूरे 19 मजदूर गए थे वहाँ। कौन से गाँव? उज्जैन में शिप्रा नदी में मिल रहे गंदे नालों का जायजा लेने के लिए साधु संतों के दल ने देवास, इंदौर, पंचपिपलाई, सावेर और अन्य क्षेत्रों का किया दौरा। कई जगह फैक्ट्रियों का केमिकल युक्त पानी। ओम नमो नारायण। कल इंदौर का दौरा पे हम लोग साधु संत गए हुए थे, मगर वहाँ से हम कोई संतुष्ट नहीं है। वहाँ हमने देखा कि नदियों का गंदा पानी शिप्रा में आ रहा है और वहाँ पर कोई साफ सफाई नहीं है। ये तो हम लोग ग्वालियर में एक चिकित्सक को धमकी देने के मामले में आरोपी गिरफ्तार। चिकित्सक ने जिससे जमीन खरीदी थी उनके परिवार का सदस्य है आरोपी। जमीन का सौदा कम होने पर कंपू थाना क्षेत्र में एक FIR 384 की पंजीबद्ध हुई है। उसमें फरियादी की शिकायत थी तो उसने एक भूखंड नौगांव थाना क्षेत्र कंपू में एक खरीदा था। उसी पार्टी के विक्रेता। ग्वालियर में साल भर पहले हुए हत्याकांड के गवाह को मिली धमकी। पुलिस को सबूत नहीं देने के लिए पुलिस हुई फरियादी की शिकायत पर पुलिस ने शुरू की कार्रवाई। थाना ग्वालियर में एक 2020 में 612/20 एक प्रकरण पंजीबद्ध हुआ था। 302 का प्रकरण था। ग्वालियर के चंदननगर इलाके के रहने वाले एक 22 वर्षीय युवक को ले जाते। पेंड्रा में तीर्थ यात्रियों से भरी बस करियाम घाट में पलटी। 5 यात्री गंभीर रूप से घायल। हादसे के वक्त बस में सवार थे 35 लोग। सर, कारियाम घाट पास बस पलटने का मामला सामने आया है, क्या था मामला? ये CG 08 AK 2269 बस क्रमांक है। ये लोधी बस सर्विस है। इसमें जो यात्री अमरकंटक से वापस लौट रहे थे डोंगरगढ़ के लिए। राज्य शासन द्वारा वर्तमान रबी फसल गिरदावरी का कार्य जियो फेंस तकनीक से करने के आदेश का विरोध कर रहे जिले के पटवारी। मांगों को लेकर अपर कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। राज्य शासन ने फसल गिरदावरी जो होती है उसके लिए ऑर्डर किया है कि जियो टैग से हर नंबर की गिरदावरी करना होगी। जियो टैग मैंने हर खेत पे जाके आपको फोटो 2 अपलोड करना होंगी अक्षांश देशांतर लेके। तो उसमें व्यवहारिक कठिनाइयां हैं कि एक तो तेंदुओं को पकड़ने में फिर नाकाम रही वन विभाग की टीम। स्टेडियम के सामने मेन रोड पर लोकेशन गर्ग के निवास पर सुबह 7 बजे दिखा तेंदुआ। CCTV में कैद हुआ तेंदुआ। नगर हाट पिपलिया की शासकीय हॉस्पिटल का CMHO MP शर्मा ने किया निरीक्षण। शासन के द्वारा प्रस्तावित सिविल अस्पताल में जल्द ही भवन निर्माण की गई बात। हमारे पास पर्याप्त मात्रा में संसाधन है, मानव संसाधन है। नई स्टाफ नर्स की नियुक्तियां भी हुई हैं और इसको हम क्योंकि सिविल हॉस्पिटल का दर्जा मिल चुका है और नई बिल्डिंग के लिए भी हम प्रयासरत हैं। उसके लिए भी शीघ्र ही शासकीय अनुमति हमें शासन स्तर से मिलेगी। कटनी में जल संकट से परेशानियों का सामना कर रहे लोग। शहर कांग्रेस ने लोगों के साथ मिलकर खोला मोर्चा। नगर निगम के खिलाफ जताई नाराजगी। ठंड की ऋतु में नगर निगम प्रशासन ने सप्ताह में 2 दिन बुधवार और शनिवार को पानी की कटौती करके कटनी की जनता को प्यासे मरने पर विवश कर दिया है। कटनी में पानी की कोई कमी नहीं है, केवल इच्छा शक्ति और काम करने की कमी है। केंद्र सरकार के वित्त मंत्रालय द्वारा पेशे से चार्टेड अकाउंटेंट और कटनी के नववर्तमान महापौर शशांक श्रीवास्तव को बैंक ऑफ महाराष्ट्र के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में सदस्य नियुक्त किया गया। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय विष्णु शर्मा जी का, जो हमारे सांसद भी हैं, हमारे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी का और साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश नेतृत्व का मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ कि उन्होंने कटनी को यह अवसर दिया। साल के अंत और नए वर्ष की शुरुआत में लाखों श्रद्धालु करेंगे बाबा महाकाल के दर्शन। मंदिर समिति ने की क्राउड कंट्रोल की व्यवस्था। अभी जो वर्तमान में ट्रेंड हम लोग देख रहे हैं कि सामान्य दिनों में भी 25-30 हजार के आसपास लोग दर्शन करके जा रहे हैं।